हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल यूपीएससी 360। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता में पार्ट नंबर 2। हमने कि इसके पहले वाले वीडियो में वैदिक सभ्यता में कुछ हिस्से को पढ़ लिया था, जिसमें हम यहाँ तक ये अग्नि तक हमने पढ़ लिया था कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता का काम निभाने वाले जो देवता थे वो अग्नि थे और इनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, वैदिक काल में यहाँ तक हमने पढ़ा था। और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं आगे, और हम लोग पढ़ेंगे कुल जैसे ये महाजनपद के पहले, ठीक है, यहाँ तक। और हमारा महाजनपद जो होगा वो अगला पार्ट होगा। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उसको तोड़ तोड़ कर बनाने की कोशिश करें। और ये वीडियो खास कर कि स्टेट पीसीएस और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार। ठीक है, तो अगर नदियों के बारे में पूछता है ऋग्वेद में या फिर वैदिक सभ्यता में, तो ध्यान देना सरस्वती जो है वो सबसे पवित्र नदी है। गंगा 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, और सर्वाधिक जो नदी का उल्लेख हुआ है वो है सिंधु नदी। उत्तर वैदिक काल में, अब यहाँ से उत्तर वैदिक की शुरुआत होती है, क्योंकि हमने वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा था, वैदिक फिर उत्तर वैदिक। वैदिक कहाँ से कहाँ तक था? 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंद्र का स्थान कौन ले रहा है? प्रजापति ले रहे हैं। कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है, और जो बहुत ही फेमस है 3 पगों की कहानी, ठीक है, वो किस में है? उत्तर वैदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ, ध्यान देना है, राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। ठीक है, ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है कि वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवसाय जो है वो वर्ण के आधार पर निर्धारित होती थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो ये जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगेगा। ठीक, ऋग वैदिक काल में जो नदियाँ थे उनका देख लेते हैं आधुनिक का नाम क्या है। आधुनिक नाम कुर्रम को कुभ्र कहते थे, काबुल नदी को कुंभा, झेलम को हम वितस्ता, चिनाब को आस्किनी, रावी को परुषड़ी। देखो ये ऊपर की सारी नदियाँ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सतलज को हम कहते हैं सतुद्री, ब्यास को विपाशा, गंडक को सदानीरा, घग्घर को दृशधित्ती, और गोमल को कहते हैं गोमती। श्वात नदी को कहते हैं सुवस्तु। ठीक है, तो ये नदियों के आधुनिक नाम और इनके प्राचीन नाम, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर प्राचीन शब्द का ही इस्तेमाल करता है। जैसे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है परुषड़ी यानी कि रावी नदी। ठीक है, उसके बाद से आपका आ जाएगा झेलम, वितस्ता कहते हैं जिसको। ठीक, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ऋग वैदिक काल में देवता। ठीक है, अब बात करना है देवता के बारे में और उनसे क्या संबंध है। तो इंद्र जो है वो युद्ध का नेता माना जाता है, ठीक है, एवं वर्षा का भी देवता माना जाता है। आप ज़्यादातर टीवी वगैरह में देखे होंगे कि इंद्र जब क्रोधित होते थे तो जिस ग्राम पर क्रोधित होते थे वहाँ बारिश ज़्यादा करते थे, यानी कि वर्षा के भी देवता माने जाते हैं इंद्र। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। वरुण देव जो थे वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता कहे जाते हैं। समुद्र का देवता कहे जाते हैं। विश्व के नियामक एवं शासक भी वरुण हैं। सत्य का प्रतीक वरुण है। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता भी वरुण हैं। ठीक है, तो सब सर्वाधिक उपयोग जो है शब्दों का इस्तेमाल वरुण के लिए किया गया है। द्यौ मतलब होता है आकाश का देवता। सबसे प्राचीन ये देव है द्यौ। सोम यानी कि वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता को हम कहते हैं आश्विन। पूषण पशुओं का देवता को पूषण कहते हैं। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है विष्णु। मरुत
आंधी तूफान के देवता को हम मरुत कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं, और हल रेखा को क्या कहते हैं? सीता कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। ध्यान देना है, जो मुद्रा की इकाइयाँ थी कहाँ? उत्तर वैदिक काल में, वो थी निष्क एवं शतमान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी? निष्क एवं शतमान। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण यहाँ नहीं है। सांख्य दर्शन, ध्यान देना इसको, सांख्य दर्शन जो है वो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। इसके अनुसार जो मूल तत्व हैं वो 5 ना होकर 25 हैं, जिसमें प्रकृति जो है वो पहला तत्व है। ठीक है, प्रकृति जो है वो पहला तत्व है। सत्यमेव जयते, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के में मंडूक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और इसमें यज्ञ की तुलना किससे की गई है? फूटी नाव से। गायत्री मंत्र, जिसको हम सवित्री नामक देवता को संबोधित करते हैं, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है, और लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, तो आर्य बनने के लिए किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है? तो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और सवित्री नामक जो देवता थे उनका उल्लेख किस में है? तो ऋग्वेद में है, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। आपको ये बताना है कि ये किस मंडल में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, कमेंट बॉक्स में बताओ। श्रद्धा की प्रथा श्रद्धा की प्रथा पहले पहल दत्ताश्रय ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर वैदिक काल में किस जगह सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो वो था कौशाम्बी नगर। महाकाव्य 2 हैं। ठीक है, महाकाव्यों की जब भी बात की जाएगी तो 2 हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। वेदांत कितने हैं? 6 हैं। ये सब याद होने चाहिए। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। महाभारत एवं रामायण, महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। ठीक है, तो महाभारत को जय संहिता के नाम से पहले जानते थे, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, कौन? महाभारत। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, गोत्र, ठीक है, हम लोग पूछते हैं ना किस गोत्र के हो, तो गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, वैदिक काल में नहीं। वेदांत दर्शन, वेदांत, ठीक है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ हैं ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र। इसकी रचना बदरायण ने की थी। ठीक है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बदरायण ने की थी। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। महाजनपद और महाजनपद को छोटा सा ही वीडियो है, इसको ख़त्म करके हम लोग पहुँचेंगे अगले टॉपिक पे।